इस चश्मे को पहचान लीजिए। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है और इस चश्मे में भारत की आन बान और शान है, महामानव है, वो दांडी का नायक है, वो महामानक है, वो महानायक है, जो देश को आगे और आगे ढेर सारा आगे बढ़ाता चला जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज प्रस्तुत है आज का ये विचार, गांधी युग। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ जैसे एसएससी एग्जाम्स में संपूर्ण विश्लेषण के साथ कवरेज करता हुआ गांधी युग के बारे में ये आज का स्लाइड। गांधी का भारत आगमन 1915 में और उसी तारीख को 15 जनवरी की उसी तारीख को 9 जनवरी की उसी तारीख को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापसी की वजह से ही हम मनाते हैं। कौन सा दिन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनका अस्त्र था सत्य अहिंसा सत्याग्रह। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना इन्हीं का काम था। गांधी जी का आगमन हुआ और उसके बाद शुरू हो गई 1917 से लेकर 1918 तक ये दो यात्राएं। 1917 में प्रारंभिक प्रयोग शुरू किया इन्होंने। 1917 में प्रथम सविनय अवज्ञा राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर। राजकुमार शुक्ला बिहार के एक जमींदार थे। तिनकठिया पद्धति 3/20 यानी कि आपकी पूरी संपत्ति के 3 भाग पर नील की खेती करने का एक ऐसा आदेश अंग्रेजों ने दिया था, जिस आदेश के विरुद्ध इन्होंने जन आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद 1918 अहमदाबाद का मिल हड़ताल, याद रखिए, प्लेग बोनस विवाद। जी हाँ, उस समय पूरे बंगाल में, पूरे भारत में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में प्लेग फैला हुआ था। उस प्लेग की बोनस में मजदूरों को कम राशि मिल रही थी। इस राशि को ज़्यादा करने के लिए पहला भूख हड़ताल भी यही था। अहमदाबाद में मिल में किया इन्होंने भूख हड़ताल। खेड़ा का सत्याग्रह, ये था प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह लगान माफ़ी के लिए। देखिए, हमने इसको पूरी तरीके से आपके परीक्षा के पर्सपेक्टिव से लिख दिया है, तो इसको देखिए और इस विजुअल को याद रखिए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, तो 15 से चले हम। 17-18 में दो काम हुए। एक में भूख हड़ताल हुआ, मिल में हड़ताल, भूख वाला याद रखिए। और उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह हुआ। खेड़ा के सत्याग्रह में ही सरदार पटेल नामक एक लौह पुरुष भी शामिल होने की कोशिश और अच्छा सफल प्रयास किया था। 1 वर्ष में स्वराज का नारा, जी 1 वर्ष में स्वराज चाहिए। 1920 से 22 तक के ये असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत का मुद्दा, ये सब कारण थे इस असहयोग आंदोलन के। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का ही रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मुद्दा, ये सब शामिल किया गया था। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था, लेकिन विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विशेषता ये थी कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया की स्थापना भी की गई इन्हीं 1920 से 22 के दौरान। और उपाधि त्याग दिया गया था। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी, याद रखना है, कैसरे हिंद गांधी जी ने। आंदोलन का स्थगन क्यों हुआ? गोरखपुर में धड़ाम, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन का दहन, 22 पुलिसकर्मी मृत पाए गए। और इसी गम में, इसी हिंसा के दौर में मैं हिंसा के साथ समझौता नहीं कर सकता कहते हुए गांधी जी ने प्रतिक्रिया दी और इसे वापस ले लिया। नहीं तो ये 1920 में शुरू हुआ सहयोग आंदोलन 1922 तक चलता रहा और ये कुछ और ही कमाल करता। बारदोली का प्रस्ताव द्वारा आंदोलन वापस लिया गया। बारदोली में इन्होंने प्रस्ताव दिया 12 फरवरी के दिन 1922 और इसी दिन वापस कर ले लिया गया। तो 5 फरवरी 12 फरवरी दोनों को याद रखना है। राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 22 के बाद गांधी जी को जेलों में काटना पड़ा। जेल और अन्य यात्राओं के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। देख लीजिए, साबरमती से चलकर दांडी 24 दिन की यात्रा, किस तरीके से विजुअल हमने विकसित करवाया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च 78 अनुयायी, गांधी जी को मिलाकर कुल 79। 1923 24 दिन की यात्रा साबरमती से दांडी तक। नमक कानून तोड़ने का अधिकार, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इसलिए विश्व पटल पर भारत की इस आंदोलन को इन्होंने जागृत किया। और आंदोलन का विस्तार और नेतृत्व देख लीजिए कहां तक फैल गया। धारासड़ा, नागालैंड, रानी गंडिदेनलियो, गांधी जी का उत्तराधिकार। गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला और उत्तर पश्चिम में अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती का आंदोलन भी इसी का देन था। और धरसड़ा, पेशावर में
सरोजनी नायडू और इमाम साहब का नेतृत्व, गांधी जी यरवदा जेल में थे, इसलिए इस आंदोलन का विस्तार इन्होंने दिया। तो याद रखना है, नागालैंड, गांधी इरविन का समझौता 5 मार्च 1931, संघर्ष विराम और संघर्ष, इसी पे लिखा गया पूरा इरविन समझौता। मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू, जो कि एक बहुत अच्छे लॉयर थे, एडवोकेट थे, और एम.आर. जैकर। शर्तें थी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, नमक बनाने का हक दिया जाए। विवाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी नहीं रुकी, इसलिए भी विवाद रहा। और आलोचना में के मुंशी ने इसे लिखा है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में यह युग परिवर्तक घटना था, गांधी इरविन समझौता। इरविन उस समय क्या था, वायसराय था। जी हाँ। और इसके बाद ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाने के लिए तैयार हो गए थे, लंदन की यात्रा। और इसका परिणाम क्या निकला देख लीजिए। सहभागी महात्मा गांधी कांग्रेस, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला गई थी। निवास लंदन का किंग्सले हॉल था, वहाँ पर ये गोल मेज लगाया जाता था और वहाँ पर बैठकर बैठक होती थी। सांप्रदायिक मुद्दों पर विफलता का परिणाम मिला, इसलिए गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, पर मैंने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन इसी की देन थी। 1942 अगस्त क्रांति, करो या मरो नारा दिया था, डू और डाई। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर दिए गए, इसका दमन किया गया। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त के दिन ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से शुरुआत किया गया यह आंदोलन देश की आज़ादी तक चलता रहा, एक तरीके से डू और डाई। आज़ादी लेकर रहेंगे या मर जाएंगे। महात्मा गांधी ने बनाया, समर्थन पटेल ने किया था। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। और उसी की देन रही, समानांतर सरकार भी बना दी गई। ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दी गई। बलिया में चित्तू पांडे प्रथम सरकार बना दिया यूपी में, और सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल ने सबसे लंबी अवधि तक, और तामलुक बंगाल में जातीय सरकार बन गई। बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, ऐसा था अपना संत लाठी वाला। महत्वपूर्ण विदेशी पत्रकार कौन कौन थे, प्रत्यक्षदर्शी गवाह उस समय कौन कौन थे, क्योंकि वेब मिलर, ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको इसमें सम्मिलित करते हुए वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन, धर्षणा, लाठीचार्ज का वर्णन करते हुए लुई फिशर, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के जीवनीकार थे। मैं गांधी के साथ उस समय था जब वे इतिहास बना रहे थे, लुई फिशर और वेब मिलर, ये दोनों को याद रखना है। सविनय अवज्ञा में वेब मिलर और लुई फिशर। सविनय अवज्ञा कब हुई थी? 1923 में। जी हाँ, दांडी मार्च वाला भी याद रखना है, इसी में 6 अप्रैल तक का, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की यात्रा, और उसके पहले असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से गांधी युग में बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े मिसाल रचे गए, तब महात्मा गांधी, गांधी नहीं महात्मा कहलाए। ऑपरेशन रूबिकॉन, जी हाँ, ब्रिटिश सरकार का गुप्त कोड था। आगा खान पैलेस पुणे में गांधी का आमरण अनशन शुरू हो गया था। यदि अनशन में गांधी की मृत्यु हो जाती तो इस कोड का उपयोग किया जाना था, लेकिन महत्व यह दर्शाता है कि ब्रिटिश सरकार गांधी के प्रभाव से कितना भयभीत थी। वो लोग ऑपरेशन रूबिकॉन चला रहे थे कि पुणे में गांधी का आमरण अनशन अगर खत्म नहीं कराया गया तो तीनों आंदोलनों की तुलना देखिए, कहते हैं असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942। इसका नेचर रहा बहिष्कार और रचनात्मक कानून उल्लंघन का रहा, स्वतः स्फूर्त और हिंसक मोड़ ले लिया। गांधी जी नेतृत्व विहीन था। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था, इसमें सबने अपना अपना योगदान दिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में थे भाई भाई, और मुस्लिम भागीदार अधिक थे, महिला भागीदार अधिक थी। सविनय अवज्ञा में अगर पूछता है महिला भागीदार किसमें सबसे अधिक थी? युवा और किसान, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी जी के नाम पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण के दौरान ही जोड़ा गया। जी हाँ, 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहयोग आंदोलन में दिया गया, 1 वर्ष में स्वराज। और मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने कहा था। सामान्य गलतियां क्या करते हैं? चंपारण को किसान आंदोलन मानना, ये गलती है, सुधार कर लीजिए। भारत का प्रथम किसान सत्याग्रह था, आंदोलन नहीं। गलती, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में भ्रम हो जाती है। 1942 में क्रिप्स भी आया था, भारत छोड़ो कैबिनेट मिशन 1946 में था। जी, याद रखने का ट्रिक दे देते हैं, केक। जी हाँ, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और एंड ऑफ द अर्ली फेज, केक। केक से याद रखिए। और सारांश ये रहा कि एक जन आंदोलन की यात्रा कैसे हुई। गांधी युग ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदला, सत्याग्रह और अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार बने, और 1917 से 42 तक आंदोलन क्रमशः उग्र होता गया, और सांप्रदायिकता चुनौती बनी हुई रही, पर राष्ट्रवाद सुदृढ़ हुआ। उस समय का राष्ट्रवाद आज की राष्ट्रवाद से बहुत आगे था। निष्कर्ष यह निकला कि गांधीवादी विरासत 1947 की ओर बढ़ चला। गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे। यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नैतिक और राजनीतिक विजय थी।
नैतिक और राजनैतिक दोनों थी। जी हाँ, और स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 इसी दीर्घकालिक संघर्षों का परिणाम था। कहीं न कहीं गांधी का ये योगदान, महामानव का ये योगदान हमें हमेशा याद रखना होगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी इक्वल सक्सेस। जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।